नमस्कार बच्चों, मैं यह वीडियो आप लोगों को राग के विभिन्न रूप के बारे में बताने के लिए बनाई हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि राग के रूप कितने हैं और राग को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। तो आइए बच्चों, आज का हमारा विषय राग के विभिन्न रूप। तो देखिए बच्चों, शीर्षक मैंने दिया राग के रूप। राग के कितने रूप है? राग के 4 रूप है। ये सामान्य रूप, ये इन चारों रूपों में राग का प्रयोग किया जाता है। तो हम एक एक करके समझेंगे विस्तार से। तो बच्चों, राग का सामान्य रूप। राग का सामान्य रूप में आप राग को पूर्ण रूप से प्रयोग में लाते हैं, जैसे रमण, जैसे भारत, जैसे सागर, जैसे रजनी। तो ये इन शब्दों में आप देख सकते हैं कि रा पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से यहाँ पर मौजूद है। रा धन मा धन ना के योग से रमन बना, वैसे ही भा रा और ता के योग से भारत, सा ग और रा के योग से सागर, राजनी के योग से रजनी। तो बच्चों, आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आप सब जानते हैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ स्वर होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण प्रत्येक व्यंजन वर्ण में आ ध्वनि होती है। बिना स्वर की सहायता के व्यंजन वर्ण उच्चारित नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर सहित होता है, जिसमें आ ध्वनि रहती है। तो जैसे हम बोले का, देखिए आपको अंत में आ ध्वनि सुनाई देगी। ग, च, ट, प, य। तो इन सभी में आपको आ की ध्वनि अंत में सुनाई देती है। वैसे र, तो सब में, सारे व्यंजन वर्ण में आ स्वर होता है, विद्यमान होता है। तो ये पूर्ण रूप से है, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि स्वर नहीं है। तो रा में भी स्वर है। रा हलंत जोड़ आ, अगर हम वर्ण विच्छेद करें, माँ हलंत जोड़ आ, ना हलंत जोड़ आ, तो रमन। तो इसमें रा पूर्ण रूप से है। भारत में भी पूर्ण रूप से रा है। वैसे आप कई सारे शब्द ले सकते हैं, जैसे शरत, और जैसे आप लिख सकते हैं रंजन। ठीक है, तो कई सारे ऐसे शब्द बना सकते हैं आप। अब हम, ये तो सामान्य रूप हो गए जिसमें रा पूर्ण रूप से विद्यमान है। लेकिन ये बहुत जरूरी बात मैं आपको आपकी जानकारी में देना चाहता हूँ का ये दूसरा रूप है रेफ। तो ये आपको नजर आ रहा है बच्चों, ये अंग्रेजी के जो सी अक्षर के समान लगता है यह रेफ। इसका क्या तरीका है, ये अक्षर कब लगेगा, ये अंग्रेजी के सी अक्षर के समान जो लगता है, ये रूप कब आएगा? जब रा में आ स्वर नहीं होगा। रा जो है स्वर रहित होगा। रहित मतलब रहना नहीं होता, रहित मतलब के बिना, यानी जब रा आ स्वर के बिना उच्चारित होता है, यानी रा का उच्चारण आधा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है रा का उच्चारण आधा होता है। जब रा का उच्चारण आधा होता है, यानी रा में आ स्वर हट जाता है, तो जो आधा रा इस कैसा रूप लेता है? इस रेफ का रूप लेता है। जैसे ये अंग्रेजी अक्षर के सी के समान दिखता है। और इसका एक आसान ट्रिक मैं बता दूं, ये जो आधा रा है, जिस वर्ण के साथ जुड़ता है ना, उस वर्ण के शीर्ष पर जाकर विराजमान होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्य। देखिए का के बाद रा का प्रयोग हुआ। यहाँ पर मैंने तोड़ के लिखा का रा हलंत या। तो ये रा जो है या के साथ संयुक्त हुआ है, लेकिन रा आधा है, इसलिए या उसके ऊपर शीर्ष में बैठा है, या के शीर्ष पर, यानी अपने बाद वाले जिस ध्वनि का उच्चारण होता है, जिसके साथ वो संयुक्त हुआ है, उस वर्ण के ऊपर पे शिरोरेखा के ऊपर शीर्ष में बैठेगा। तो आप इजीली बना सकते हैं। जब राग का उच्चारण आधा होता है तो वह रेफ का रूप ले लेता है, और अपने साथ जिन वर्ण के साथ वह जुड़ता है उस वर्ण के शीर्ष पर बैठ जाता है, यानी उसके सिर पर बैठ जाता है। ठीक है, ये आसान तरीका है ना बच्चों आपको समझने के लिए। इसको मैं और भी आपको वर्ण विच्छेद करके बता रही हूँ, ताकि आप और आसानी से समझ पाए। जैसे कार्य, इसको हम अगर हलंत हटा देते हैं तो क्या पढ़ेंगे? कार्य, क्योंकि रा का पूरा उच्चारण हो रहा। तो यहाँ पर हलंत है, इसका अर्थ है रा आधा हो गया, या इसके साथ या के साथ संयुक्त हुआ है, इसलिए यह संयुक्त वर्ण है। तो रा ऊपर, रा या के ऊपर चढ़ जाता है। तो देखिए रा के या के शीर्ष पर बैठ जाता है। इसका हम वर्ण विच्छेद करते हैं। का हलंत जोड़ आ, क्योंकि आ की मात्रा है,
रा हलंत, क्योंकि रा में आस्वर नहीं इसलिए आ का योग नहीं किया। फिर या पूर्ण है अपने आप में, या हलंत आ, तो कार्य। वैसे ही पर्व, पा रा हलंत वा, पा हलंत जोड़ आ, जोड़ रा हलंत जोड़ वा, हलंत जोड़ आ, ये पर्व। वर्षा, वर्षा, ये कैसे पूरा का पूरा उच्चारण नहीं करना है, हमको आधा और करना है। अगर हम रा का पूरा उच्चारण करें तो ये गलत हो जाएगा। वर्षा, नॉट वर्षा, वर्षा। तो वर्षा कैसे, व में कोई मात्रा ये अपने आप में पूर्ण है, कोई आ की मात्रा नहीं जुड़ी है, इसलिए व जोड़ आ, फिर जोड़ रा हलंत जोड़ मूर्धन्य सा, उसमें आ की मात्रा है, मूर्धन्य सा जोड़ आ, तो ये रा आधा उच्चरित हो रहा है, यानी वर्षा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रा का दूसरा रूप है, दूसरे रूप कब होता है, जब रा में आ ध्वनि नहीं होती है, तो वह ऐसा रूप ले लेता है और जिस वर्ण के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, उस वर्ण के शीर्ष पर बैठता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पर्व व के ऊपर बैठा हुआ है, रा आधा रा, फिर वर्षा मूर्धन्य सा उसके ऊपर है। अब और एक चीज है पदेन, ये पदेन का रूप। तो पदेन का ये दो रूप है, ये रूप और ये रूप। तो पदेन की ये जो तिरछी रेखा आप देख रहे बच्चों, जो दाएं से बाएं की ओर जा रही है, ये पदेन, पदेन का नाम से ही संबोधित होता है पद में लगने वाला, पद में लगने वाला यानी पैर में लगने वाला। ये जो तिरछी रेखा है ना बच्चों, आप समझ जाना कि तिरछी रेखा है मतलब पदेन है, मतलब यह अपने आप में स्वर सहित है, यानी स्वर के साथ है। ठीक है, तो ये स्वर के साथ है और ये अपने आप में पूर्ण है, इसमें ऐसा नहीं कि ये आधा है, ये अपने आप में पूर्ण है। तो पदेन, इसको हम ऐसे लिखे हैं, पदेन जो तिरछी रेखा है वो पाई वाले अक्षरों के साथ होता है। पाई वाले अक्षर, जैसे आप सभी जानते हैं प्रत्येक वर्ण पाई वाले होते हैं, पाई यानी पैर वाले, और कुछ वर्ण है जिनके पाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो पाई वाले अक्षरों में यह तिरछी रेखा खींची जाती है। एक छोटी सी उदाहरण देना चाहती हूँ, जैसे हम लोगों के पैर है, जैसे जानवरों के पैर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका पूरा शरीर उस पैर पर ही टिका रहता है, अपने पैर के आधार से वो अपने आप को संतुलित रखते हैं, अपने आप को खड़े रखते हैं। ठीक है, पैर है तो दोनों पैर है तो हम लोग अपना बैलेंस बनाए रखते हैं, अदरवाइज हमें किसी की सहारा लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो जो हमारे स्वयं के पैर है जिसके कारण हम खड़े हैं, वैसे ही प्रत्येक अक्षरों के भी पैर होते हैं जिसके माध्यम से वो अपने आप में संतुलन अपना बनाए रखते हैं। तो जितने वाले पैर वाले वर्ण है यानी पाई वाले अक्षर है, उन पाई वाले अक्षर में ये तिरछी रेखा लगती है। जैसे आप देख सकते हैं का, देखिए इसमें ये का जो है ये पाई है, इसको पाई कहेंगे। गा, देखो इसको पाई कहेंगे। चा, ये पाई है। वैसे ही आप देख सकते हैं माँ, ये पाई है, इसमें पाई है। तो इन अक्षरों में ऐसे बहुत सारे अक्षर आपको मालूम होगा, सब अक्षरों में पाई है, पर कुछ कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनमें पाई नहीं है, जो गोलाकार है। तो पाई वाले अक्षर में पदेन का यह रूप लगता है। तो यह रूप कब लगेगा, यह रूप अपने आप में पूर्ण है, इसमें स्वर सहित है, ऐसा नहीं कि इसमें स्वर नहीं है, यह स्वर सहित है, अपने आप में पूर्ण है। पर ये क्या होते हैं, जब पाई वाले अक्षर के साथ संयुक्त होते हैं, जब पाई वाले अक्षर के साथ वो जुड़ते हैं, जब उनका संयोग होता है, तो पाई वाले अक्षर के ये नीचे पैर में लग जाते हैं। देखिए ऐसा पैर में लगते हैं। इस तिरछी रेखा दाएं से बाएं की तरफ, देखिए दाएं से बाएं की तरफ ये तिरछी रेखा, क्योंकि इसमें पहले से ही पाई है इसलिए इसमें एक तिरछी रेखा खींच दी, तो इसका ये हम पदेन का ये रूप ले लेंगे। इसमें अब तिरछी रेखा खींची, अपने आप में संतुलित है और ये रा पूरा रा है और इसका आधा है। तो जिसमें यह लगता है, तिरछी रेखा लगती है, वह रा जो है पूर्ण है, और जो जिस अक्षर के साथ ये संयुक्त होती है वह अक्षर आधा होता है। वह आपको लग रहा है कि ये वर्ण जो है का वर्ण पूरा है, किंतु नहीं, ये का वर्ण पूरा नहीं है। आप ये जो रा वर्ण लगता है, रा जो लगा है, रा का रूप ये पूरा है। अगर आप इसका उच्चारण करेंगे तो कैसे करेंगे, क्र। तो आपको दिख रहा है अंग्रेजी में क्या दिखा है, KRA, क्र, यानी का में कौन कौन अपने आप में कंप्लीट लग रहा है, रा लग रहा है या का लग रहा है,
के साथ आ जुड़ा है, ए जुड़ा है नहीं, के साथ नहीं जुड़ा है, आर के साथ जुड़ा है, क्र। इसका हम उच्चारण करेंगे तो ग्र। रा, यहाँ पर रा पूरा है, इसका अर्थ आसानी से समझ पा रहे। हमारे अंग्रेजी माध्यम ही हमारा जो है साथ दे रही है हिंदी को और अच्छे से जानने के लिए। ये त्र, ये म्र, देखो सब में रा ही पूर्ण है। इसमें ऐसा नहीं कि इसमें माँ पूरा है, लग रहा है माँ पूरा नहीं, पर दिख रहा है ये क्या, ये दिख रहा है कि माँ पूरा है, चा पूरा है, गा पूरा है और का पूरा है। ये अपने आप में क, ग, च, म ये अपने आप में स्वर सहित लग रहे हैं, किंतु नहीं, ये स्वर सहित नहीं है, ये स्वर रहित है। जबकि इनके पाई में जो रा का रूप लगा है, यह रूप जो है स्वर सहित है। तो ये रा है, ये स्वर सहित है, यह पूर्ण है अपने आप में। ये रा का पदेन रूप है, ये रा का पदेन रूप है जो पाई वाले अक्षर के पैर में जुड़ता है। अब इसी का हम दूसरा रूप जानेंगे। तो बच्चों चौथा रूप हम जानेंगे। चौथा रूप देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चौथा रूप, ये अंग्रेजी के वी अक्षर के पूरा उल्टा है। ये उल्टा भी दिख रहा है ना आपको, विपरीत। तो देखो ये जो रूप है ना बच्चों, ये ना बिना पाई के अक्षर वाले अक्षरों में लगता है। जैसे जो गोलाकार अक्षर होता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है बिना पाई वाले वर्णों अर्थात गोलाकार वर्णों में पदेन के इस रूप का प्रयोग होता है। तो यह भी पदेन का ही, क्योंकि यह भी पैर के पास ही जुड़ता है, पैर के पास ही लगता है, नीचे लगता है, इसलिए इसको पदेन रूप कर, पदेन का ही दूसरा रूप कहा जाता है। तो बच्चों ये गोलाकार अक्षरों में, जैसे अगर हम ठा ले लें, देखो ये गोलाकार है ना, ये गोल है। अगर हम इसमें खाली तिरछी रेखा खींच दे, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर पैर जो हमारे होते हैं, दोनों पैर होते हैं, तो हमारा बैलेंस बना रहता है। अगर दोनों पैर नहीं रहे या एक पैर रहा तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा, हम तो डगमगा जाएंगे, हमारा संतुलित तो नहीं रहेगा, हम संतुलन में नहीं रह पाएंगे। तो इसीलिए इसको सहायता देने के लिए, इसका बैलेंस, इसका संतुलन बनाए रखने के लिए इसके ही तिरछी रेखा के ही समान एक विपरीत तिरछी रेखा खींची जाती है। तो ये पदेन का दूसरा रूप कहा जाता है। देखो अब ये बैलेंस में है, आराम से संभल के है। वैसे ही जो बिना पाई वाले अक्षर है उनके नीचे यह जुड़ता है। जैसे कि यहाँ मैंने उदाहरण दिया है ड्रामा, देखो ये पदेन का दूसरा रूप लगा है, ट्रेन, राष्ट्र, ड्रैगन आदि। तो ऐसे ही जो गोलाकार अक्षर है जिसमें पाई नहीं होते, इन अक्षरों में पाई नहीं है, तो इसलिए यह नीचे इस प्रकार जुड़े हुए हैं। जैसे द, इसमें पाई है, देखो ये द इसमें पाई है, आपको नजर आ रहा है द, ये पाई है, इसमें हम तिरछी रेखा ऐसा खींच सकते हैं। ये द का रूप हो गया है। जैसे अगर हम का लिखेंगे, पाई वाले अक्षर लिखेंगे, तो जो इसको ऐसा दे दिए तो इसका अपने आप का संतुलन बना है। किंतु गोलाकार अक्षर में तो सहायता की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पदेन का ये दूसरा रूप उसमें जुड़ता है। तो बहुत ही आसान तरीका है आपको समझने के लिए। यह भी अपने आप में पूर्ण है, ऐसा नहीं कि यह स्वर रहित है, यह भी स्वर सहित है। जैसे अगर हम लिखें ड्रा, जैसे ड्रामा, अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, D R A M A, देखो ड्रामा, डी जो डा है वो आधा हुआ है, आधा उच्चारण हो रहा है, और नीचे जो र के पदेन में लगा है, रा का दूसरा रूप या पूरा है अपने आप में, DRAMA, ड्रामा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि अभ्यास में या ऐसे सामान्य तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान में कि कुछ वर्ण दे देते हैं, कुछ शब्द देते हैं, बताइए कि इसमें आ पूरा, रा पूरा है या पा पूरा है, इसमें माँ पूरा है या रा पूरा है, रा आधा क्या है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बता पाएंगे। जैसे सम्राट, मैंने जो आपको ट्रिक बताया, इसको अगर आप दिमाग में बैठा लीजिए कि सम्राट, इसको अंग्रेजी में आप, क्योंकि आप तो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं बचपन से LKG से, तो आप इजीली दिमाग में सम्राट की स्पेलिंग बैठा लीजिए। अरे माँ तो आधा आ रहा है क्योंकि RA हो रहा है सम्राट, तो आप वैसे ही दिमाग में बैठा लीजिए और फटाक से आप बोल सकते हैं कि रा पूरा है।
लेकिन इससे भी इजी तरीका, इससे भी आसान क्या है, आप यह जान लीजिए कि रा का पदेन रूप, जो पदेन का दो रूप है, वो दोनों रूप स्वर सहित है, पूर्ण है। वो जिस वर्ण के साथ जुड़ते हैं वह वर्ण आधा होता है, चाहे वो गोलाकार या बिना पाई के अक्षर के साथ जुड़ता है तो रा पूरा रहता है, वो अक्षर आधा हो जाता है। या जो तिरछी रेखा है पदेन का, जो पाई वाले अक्षर के साथ जुड़ता है वो पाई वाले अक्षर आधा हो जाता है और रा पूरा रहता है। तो हमेशा याद रखिए, रा का आधा रूप, उल्टा रा का आधा रूप क्या होता है, वो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान होता है और वह जब भी जिस वर्ण के साथ जुड़ता है उस वर्ण के शीर्ष पर बैठता है, सर पर बैठता है, ठीक है, और वहाँ शिरोरेखा पे जुड़ जाता है। और पदेन का रूप जो है पैर में यानी पद में लगता है, तो आप इजीली समझ पा रहे हैं। तो जो ऊपर उठ के लगता है किसी अन्य वर्ण के शिरोरेखा पर, वह रूप आधा होता है, उसमें रा स्वर सहित नहीं होता है, उसमें रा स्वर रहित होता है। ठीक है बच्चों, तो आप जान पाए सा का सामान्य रूप, जैसे सागर, जैसे भरत, जैसे शरत, जैसे किरण। तो रा का इसमें सामान्य रूप है। रा का रेफ की मात्रा में रा, जो रेफ की मात्रा, जहाँ एक बात जरूरी है, मेरे मुंह से भी निकल आया, मात्रा। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि ये रा के रूप नहीं है, ये रा के मात्राएं हैं। तो मैं बता दूं, ये रा की मात्राएं नहीं है, ये रा का ये रूप है। और बचपन से यही प्रचलन में आ रहा है कि रा की मात्रा, रा की मात्रा, रा की मात्रा। तो उसकी इसी कारण अचानक बोलते बोलते वो आ जाता है, किंतु आप लोग जान लीजिए ये रा की कोई मात्रा नहीं है, ये रा के रूप है। तो जब रा में आ स्वर हट जाता है तो यह रेफ की मात्रा, रेफ का रूप लेता है और अपने जिस वर्ण के साथ संयुक्त होता है उस वर्ण के शीर्ष पर बैठता है। और जो रा पूर्ण रूप होता है, किंतु पाई वाले अक्षर के साथ जब संयुक्त होता है तो वो पैर में जुड़ता है, और बिना पाई वाले जब अक्षर के साथ, गोलाकार अक्षरों के साथ जब जुड़ता है तो वह अंग्रेजी के वी, जो उल्टा वी के समान दिखता है, वो नीचे जुड़ जाता है। तो ये उसका रूप है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका आज का गृह कार्य क्या है, रा के उपयुक्त सभी रूपों के 4-4 शब्द स्वयं बनाइए। जो मैंने यहाँ पर उदाहरण में शब्द लिखे हैं उन शब्दों को छोड़कर आप स्वयं से 4-4 शब्द, चारों रूप के 4-4 शब्द बनाएंगे और मुझे कमेंट में लिखकर जरूर भेजेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझे होंगे, और मुझे कमेंट में जरूर लिखकर भेजेंगे कि वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं, और आप इन शब्दों को भी लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।